की। अच्छा तो सुबह सुबह आ गया यार, आजा ऊपर आजा। ओ हेलो, तुझसे बात कर रही हूँ। ओए सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? हद है, ऐसे कैसे टशन दिखा रहा है? एटीट्यूड दिखा के चला गया, वो भी मुझे। अरे उठा। क्या करते यार, नहीं भी सामने खड़े हो छत पे फिर भी फोन करे जा रहे हो। अब बताओ क्या हुआ? क्या हो गया ये तू क्यों पूछ रही है? आज तो मैं पूछ रही हूँ, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे आज ये तेरा मक्खन ऐसे उबल उबल के घी क्यों बना जा रहा था? एक सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरा मक्खन नहीं है, अपनी मम्मी का होगा मक्खन। हाँ हाँ ठीक है, बातें घुमा मत, ये बता के हुआ क्या है? अरे यार पूछो मत यार दादी, अम्मा आपको वैसे भी समझ नहीं आनी। यार वो उस दिन पापा जी आए थे ना, रिमेम्बर मेरा मूड भी कितना खराब हो गया था, कितने गुस्से में थी मैं। तो यार सारा गुस्सा ना बेचारे मिक्की और प्रीत पे निकल गया, तो नाराज बैठे दोनों मुझसे। अच्छा एक काम कर, माफी मांग ले। कोई फायदा नहीं, नहीं भी मांग के देख ली बहुत बार, दोनों के ना दिल पे जाके लगी है इस बार। तब तो मामला संजीदा है। क्या है संजीदा? मतलब सीरियस, सीरियस है मामला। हाँ 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 हाँ, सीरियस तो बात बहुत है यार दादी अम्मा। पता है इस बार ना मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दी है। अरे दोस्त हैं, रूठते हैं तो मान भी जाते हैं। कैसे? तू बस देखती जा। टिक 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 टिक। अच्छा ये बताओ, धीरे मैंने, ये बताओ ऐसी क्या सूझी है आपके दिमाग में जो आज एकदम से टीवी ले आई, वो भी वीरबाड़ी कैसे छिपा के? कल वो टीवी वाले आए थे ना, तो उन्होंने जिस तरह से मिनी के साथ बिहेव किया था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बेचारे का पूरा मुंह ही उतर गया था। ऐसे जता रही थी मुझे रात को कि कुछ भी नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे, पर मुझे पता है उसके दिल में ना बात चुभ गई, लग गई उसके मन को। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई ये सरप्राइज गिफ्ट देके आप उसको खुश करना चाहते हो, है ना? कब से मुझे कह रही थी कि बेब्स घर में टीवी नहीं है, क्रिकेट मैचेस नहीं देख पाती है, और फिर सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये होगा कि आज शाम को हमारा प्रोग्राम आने वाला है ना। हाँ 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 हाँ, मिनी अपने आप को टीवी पे देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। ये प्लान है आपका, बढ़िया। वैसे मैं आपको ऐसे परेशान करती रहती हूँ ना, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आपके सिवा मैं कहती भी किससे फिर। हमारे सिवा किसी और से ना कह सकती थी? मतलब इतना ट्रस्ट है क्या आपको हनुमान पे? सॉरी, मुझे आपको ऐसे नहीं बुलाना चाहिए था। बेवजह मैं आपको डिस्टर्ब करती रहती हूँ। जी डिस्टर्ब तो आप बहुत ही करते हो, हर पल हर वक्त, सुबह शाम, एवरीडे। भाई डॉक्टर की मदर मनी ये बताओ भाई, अब तो देखो ये टीवी भी आ गया, तो ये शाम का क्या प्रोग्राम है? बबीता धीरे धीरे मैंने, ये समोसे और ये तेरे पापड़ और चटनी ये सब यहीं रखना है क्या? हाँ नहीं दी, ये पापड़ नहीं है, नाचोस बोलते हैं इसे। है नाचो? फिर मैं क्यों नाचूं मरी, तू नाच कम लिए। अरे नहीं दी, मैक्सिकन पापड़ है ये। वो ये टमाटो डिप बना है ना, इसमें ऐसे डुबा डुबा के खाते हैं। ये तेरे फिरंगी खाने ने भी ना नाक में दम किया हुआ है मरा। नहीं भी
मिनी को बहुत पसंद है ना, इसलिए बबीता हमेशा बनाती है कहाँ मिनी? आती होगी। बेब्स लो आ गई मिनी। आ गई आ गई आ गई आ गई। बेब्स कब से बुला रही? ओह माय गॉड, क्या है ये सब? हाँ, ये डेकोरेशन एंड ये स्नैक्स वगैरह किसके लिए है? ये आने वाला है क्या? या आप किसी को सरप्राइज दे रहे हो? कुछ स्पेशल है क्या आज? मैं भूल रही हूँ। क्या हुआ? हाँ चोरी, हाँ? ये समझ ले कि भाई सेलिब्रेशन भी है, तेरे लिए सरप्राइज भी है, कुछ स्पेशल बात भी है और कुछ आया भी है मेरे लिए? टन-टन-टन। ओह माय गॉड, टीवी! वाओ, कांग्रेचुलेशंस यार, हनुमान अंकल, आप टीवी कब लेकर आए? मुझे तो पता नहीं चला, बताओ। नहीं मिनी, तेरे हनुमान अंकल ने नहीं, मैंने खरीदा है अपने पैसों से, पटियाला बेब्स के बिजनेस से। Really? Oh my God, सच्ची मतलब दुकान खरीदने के बाद फिर भी इतने पैसे बच गए कि तू टीवी ले आई? वाह यार, अब तो मैं अपने फेवरेट प्रोग्राम्स देख पाऊंगी, राइट? अरे फेवरेट टीवी प्रोग्राम को तुझे जो चाहे वो देखना, और शुरुआत होगी हमारे प्रोग्राम से। आज हमारा प्रोग्राम आने वाला है ना टीवी पे, कल जो इंटरव्यू हुआ था। अरे ऑफ कोर्स मैं कैसे भूल सकती हूँ दादू। ओह माय गॉड बेब्स, वाह छप्पी तो मत दिया यार, वाकई क्या सरप्राइज दिया तूने। वाह। अरे मर जानिए, मेरा सरप्राइज देखेगी ना तो दो बार जप्पियां देगी मुझे। हाँ है? सच्ची? दिखाओ फिर। आ जाओ बच्चों। ये तुम दोनों तो नाराज थे ना मुझसे? ट्रू, नाराज तो है, राइट प्रीत? राइट, पर तेरा शो आया और हम ना देखे, इतने भी नाराज नहीं। कंग्रेचुलेशंस मिनी। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। Congratulations मिनी। ओए तू दूर रहे इडियट। विकी, ओ भैया ये जप्पियां बप्पियां छोड़ो, अपनी अपनी कुर्सी फड़ो और प्रोग्राम देखो। ओह यार। बच्चों प्रोग्राम है, बैठ जाओ उधर। यार तू कितना चिपको यार बॉबी। मिनी यार, मैं ना तेरा इंटरव्यू ना तेरे साथ बैठ के देखना चाहता हूँ। जब तू अपने मुंह से मेरा नाम लेगी ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और वो भी टीवी पे सबके सामने। मैं क्यों तेरा नाम लूंगी? अरे प्रीत, ओए, अब ना ज्यादा छिपा मत। नाइम ने ना हमें सब कुछ बता दिया कि कैसे तूने पटियाला बेब्स की सक्सेस के लिए हमें भी क्रेडिट्स दिए। थैंक यू मिनी। अब तेरे साथ साथ ना हम भी पटियाला में फेमस हो जाएंगे। हमने तो ना घर पे भी बता दिया है सबको। थैंक यू मिनी। मैं चिप्स लेकर आती हूँ। हाँ? दादी अम्मा क्या कह के चकमा दिया है इन्हें? अजी कुछ ना कुछ तो करना ही था ना, पहलाना फुसलाना तो पड़ेगा ही। टूटी यारियां जो ठीक करानी थी। अब जब टीवी पे देखेंगे मैंने उनका नाम लिया ही नहीं, फिर काय की दोस्तियां काय की यारियां। बोलो काय की यारियां। क्या यार दादी अम्मा, स्यापे पे स्यापे कर देते हो, फिर मैं समेटती बैठूं। हो गया प्रोग्राम शुरू। अच्छा मेरी, अरे कोई बात नहीं, बहुत कंजस्टेड हो रहा है मुझे बेब्स के साथ बैठना। हर हफ्ते अपने प्रोग्राम पटियाला की हीरे में हम आपको किसी न किसी खास शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में अपना नाम रोशन किया हो। उसी कड़ी में आज हम आपको एक बहुत स्पेशल गेस्ट से मिलवाने जा रहे हैं। पटियाला की एक मिडिल क्लास मोहल्ले की आज्ञाकारी संस्कारी बहू, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी उसे एक दिन ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा करेगी जहां उसे अपना रूप, अपनी सोच और अपनी नजरिया सब बदलना होगा। मिलिए बबीता जी से। वो देखो आ गई हमारी हीरोइन। बबीता को एक ही चिंता थी, कैसे वो अपनी बेटी मिनी का भविष्य संवारे।
पढ़ाई बहुत पहले ही छूट जाने के कारण केवल एक बैचलर्स डिग्री और कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं, लाइफ वॉज नॉट इजी। लेकिन बबीता ने अपने हुनर को अपना हथियार बनाया और केटरिंग सर्विसेज खोली और उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। आसपास की जनानियों को अपने बिजनेस में शामिल करके बबीता जी ने एक मिसाल कायम की है और उनकी कामयाबी वो तो आप शहर की हर सड़क पे उनके पोस्टर्स में दिखाई दे ही जाती है। लेकिन आज हम बबीता जी से उनकी प्रोफेशनल नहीं, निजी जिंदगी के बारे में पूछेंगे, इसलिए आइए हम आपको उनके घर ले चलते हैं। मिनी दिखेगा। ये है बबीता जी का घर और ये उनकी प्यारी सी बेटी मिनी। बबीता जी मिनी को अपनी जिंदगी की गुरु मानती है और उन्होंने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। वो मानती है कि एक सिंगल पेरेंट होने की वजह से बेटी को लेकर उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। और अब देखिए ये वो छोटा सा हम्बल किचन जहाँ से बबीता जी ने अपनी केटरिंग सर्विसेज की शुरुआत की थी। अरे अभी तो मैंने मिनी के बारे में बताया था, तो तेरा आने वाला था ना, क्या हुआ है? हाँ कोई बात नहीं, अब आगे दिखाएंगे ना। मे बी मिनी अब आएगा तेरा पक्के से। हाँ? आप हनुमान सिंह जी के बारे में कुछ और बताएंगी? हनुमान सिंह जी वो मंदिर में जल रहे एक पवित्र लौ की तरह हैं। एक ऐसी विश्वास की लौ जो भीतर और बाहर दोनों तरफ रोशनी ही रोशनी भर देती है। और सच कहूं तो यही इस रिश्ते की कामयाबी का राज है कि इसका कोई नाम नहीं है, कोई टैग नहीं है। ये एक दोस्ती का रिश्ता भी है और विश्वास का भी। क्या बात है बेब्स, क्या डायलॉग मारा है तूने। अब देखना आगे आएगा ना मेरा, तो मैंने भी एक से एक डायलॉग मारे। हाँ बबीता तूने तो कमाल ही कर दिया। अब मिनी को देखते हैं। तो ये थी बबीता जी जिन्होंने जिंदगी के बड़े मुश्किल पड़ाव में भी हिम्मत नहीं हारी और आज ये पूरे पटियाला ही नहीं पूरे देश के लिए एक मिसाल है। ऐसी ही एक और शख्सियत से मिलाने अस्सी तनु अगले हफ्ते भी आएंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम पटियाला के हीरे। यार मिनी तेरा तो दिखाया ही नहीं और हमें तो लगा तो हमारे बारे में भी बात करेगी। कोई बात नहीं प्रीत करे, इंटरव्यू नहीं है, कोई बात नहीं, छोटू सा इंटरव्यू तो था, बेब्स आई ना। एनीवेज प्रोग्राम खत्म, पैसा हजम, चलो। क्या हो गया? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं भी तो बेब्स के पीछे आई ना थोड़ा सा, ठीक है? पॉपकॉर्न एनीवन? हाँ हाँ मैं बबीता बोल रही हूँ। ये क्या अभी हमने इंटरव्यू देखा, मैंने कहा था ना मिनी नहीं तो फिर मैं भी नहीं, तो वो इंटरव्यू में मिनी को क्यों नहीं दिखाया आपने? बबीता जी देखिए हमारा ड्यूरेशन अलाउ नहीं कर रहा था कि हम सब कुछ दिखाएं। फिर हनुमान सिंह जी और आपका इंटरव्यू तो दिखाया है ना। अरे यही तो प्रॉब्लम है, हनुमान जी का इंटरव्यू दिखाया, मेरा दिखाया, मिन्नी का क्यों नहीं दिखाया? मिन्नी की बात कर रही हूँ ना मैं आपसे। बबीता जी आप ऐसे कंप्लेन नहीं कर सकती, हमें जो इम्पोर्टेंट लगेगा हम वही दिखाएंगे ना। आप मेरी बात सुनिए, मैंने कल आपको अच्छे से बताया। मिन्नी फोन मत कर। क्या यार बेब्स, पागल हो गई है? क्यों इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा भतकड़ बना रही है? ठीक है, और इसमें महर की क्या गलती तू बता? शायद उन्हें हमारे रिलेशन नहीं समझ में आया होगा। And anyways, babes, what matters is कि हम दोनों जानते हैं ना हम एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए एक दूसरे से बढ़कर और कोई नहीं है।
मैंने ये गलत बात है ना, उसने क्यों नहीं तेरा इंटरव्यू दिया जब बात हुई थी हमारी? बेब्स मेरी बात सुन, शांत हो जा तू पहले। और देख अब तू फेमस हो रही है ना पटियाला में, और फिर तेरे अब फ्यूचर में और भी इंटरव्यूज होंगे, तो ऐसे जर्नलिस्ट से लड़ना इज नॉट गुड बेब्स। वो ना फिर अगर चिड़चिड़े हो जाते तो फिर कुछ भी गलत चलत न्यूज डाल देते हैं तेरे बारे में, फिर बैड रिव्यू दे देंगे तो। हाँ रहने दे। भाई मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, कोई बात नहीं। भाई क्या नाम है, मिक्की मक्खन। भाई एक काम कर, तू तेरा वो कैमरा लेकर आ, DSLR क्या कहते हैं उसको, सॉरी। आज मैं वीर बालिका का इंटरव्यू लूंगा, आज पर्सनली सारे सवाल जवाब करूंगा, और देख उसको मैं टेलीकास्ट करूंगा पूरे मोहल्ले में और पूरे थाने में। तू जहां जैसे यार हनुमान अंकल यार प्लीज, कम से कम आप तो ऐसे रिएक्ट मत करो यार। बच्ची नहीं हूँ मैं छोटी सी, आप मुझे बहलाओगे फुसलाओगे। और इतनी खुशी का मौका यार, मेरी बेब्स का फर्स्ट इंटरव्यू है, तो 3 cheers for बेब्स का फर्स्ट इंटरव्यू। हे बेब, हेब, अरे ओ यार बीजी, अब आप ना थोड़ी एक्सरसाइज करने लग जाओ। दादू आप ना रोज सुबह बीजी को मॉर्निंग वॉक के लिए लेके जाया करो, इतनी लेजी हो रखी हैं, और वेट भी इतना पुट ऑन कर लिया है बीजी ने। और सुनो, फिर बोलेंगी हाय मेरे घुटनों पे दर्द हो रहा है। क्या हुआ, ऐसा सड़ा हुआ मुंह क्यों बना के बैठे हो? अरे बीजी, आपको अच्छा नहीं लगा ना कि आप अपनी मिन्नी को टीवी पे नहीं देख पाए? इसमें क्या लोड लेना यार, और मैं दिखी तो थी बेब्स के साथ। तेरा इंटरव्यू तो नहीं दिखाया ना? तो क्या हो गया, बेब्स का इंटरव्यू तो दिखाया ना, और फिर बेब्स ने मेरा नाम भी तो लिया था यार, और फिर मैं हूँ या बेब्स हो एक ही बात है। कम ऑन यार, फिर आप भी तो कहते हो कि बेब्स आपकी बेटी की तरह है। हाँ लेकिन लेकिन अगर मगर किंतु परंतु कुछ नहीं बीजी, नो। आप ये सोचो ना कि आपकी मिन्नी कितनी एक्साइटेड है यार, कितनी खुश हूँ मैं। मतलब जिस चीज के लिए इतने महीनों से मेहनत कर रही थी मैं, कि मैं अपनी बेब्स को वहां आसमान की ऊंचाइयों पर देख सकूं, वो दिन फाइनली आ गया है। मेरी मेहनत सक्सेसफुल हो गई है एंड आई एम वेरी हैप्पी। बीजी यार, दादू आप भी समझाओ यार, बेब्स मेरी क्लासमेट थोड़ी ना है कि मैं उससे कोई कंपटीशन करूंगी या जेलस होंगी। वो तो मेरी स्टूडेंट है। हाँ सच्ची, पता है हनुमान अंकल भी यही कहते हैं कि रेड शोरी तू कोच है कोच, और तेरी बेब्स तेरी खिलाड़ी। तो इनडायरेक्टली बेब्स की हर एक्शन में, उसकी हर अचीवमेंट में मेरी भी अचीवमेंट छिपी हुई है। बट सीरियसली ट्रस्ट मी बीजी, ट्रस्ट मी दादू, मैं बिल्कुल हर्ट नहीं हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी। चल कुड़िए मेरे पास आ। बोलो नहीं, सीधी खड़ी रहे। टेंशन। चल तू चला, तू आई बिला को डाल, तू चल तू चला, तू आई बिला को डाल, तू चल तू चला, तू आई बिला को डाल। अल्लाह करे तुम दोनों माँ बेटी का प्यार ऐसा ही बना रहे, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। अरे मैं कितनी लेट हो गई हूँ। वो प्रीत और मिकी ना मेरा वेट कर रहे होंगे बाहर, मैं उन्हें सी ऑफ करके आती हूँ, ठीक है? और फिर मुझे वो आइस बॉक्स भी रिटर्न करना है ना कैफे में, वो लिया था उनसे थोड़ी देर के लिए। तो चलो गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। खरा सोना है ये लड़की, कोई जलन नहीं, कोई कुड़न नहीं। अपनी माँ की कामयाबी में कितनी खुश है। अरे क्यों नहीं होगी, अपनी माँ की माँ बन के रही है हमेशा से। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि
बबीता की माँ बनने के खातिर मिनी अपना बचपन ही ना खो बैठे और ऐसे बबीता की माँ ही बनती रही तो उसके अपने सपने अपनी ख्वाहिशों का क्या होगा? कहीं अपनी माँ को पंख देते देते खुद ही उड़ना ना भूल जाए। वैसे तो यही चाहती थी ना कि भाई आपके सपनों को पंख लग जाए। जानती हूँ, पर मैंने कभी भी सपना अकेले नहीं देखा था। मेरे सपने में हमेशा मिनी मेरे साथ थी। उसी का हाथ थाम के दौड़ रही थी मैं, और कोई नहीं। और कोई नहीं? मैं तो ऐसे ही बीच में आ गया जी। ना मेरा वो मतलब ना था जी। मैं तो बस यही कह रहा था कि वो जिस समय इंटरव्यू चल रहा था उस समय मैं नहीं होता तो ठीक था। ये टीवी सेट कहाँ रखना है? टीवी? हाँ? अब आज से प्रोग्राम आने वाला था ना, सब लोग यहाँ बैठे थे तो इसको यहाँ आंगन के अंदर लगा दिया। अब तो इसकी भी एक परमानेंट जगह रखनी होगी ना। आपके कमरे में रखा देते हैं जी। आप और मिन्नी दोनों देखना, कोई डिस्टर्ब भी ना करेगा आपको, बीच में ना आएगा ना कोई। तो कल रखते हैं आपके कमरे में। वैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि आप बेवजह बीच में आ गए। आप ऐसी कोई भी बात अपने मन में मत रखिएगा। वैसे भी कितना कुछ किया है ना आपने हमारे लिए। वैसे मेरी कामयाबी का अगर मिन्नी के अलावा किसी को क्रेडिट जाता है तो आपको जाता है। शायद मैंने कभी शुक्रिया भी नहीं बोला ना आपको इस बात के लिए। आज कहती हूँ थैंक यू। कमाल करती किराएदारनी जी। पहले कहती है कि भाई मैं बीच में ना आया, और फिर थैंक यू कह के बीच से हटा देती है। मैंने क्या है, अब तू ना बड़ी बच्ची हो गई, सिर्फ लिपटा चिपटा मत कर। चल यहाँ से। क्यों ना लिपटू चिपटू? हद है यार। मतलब मैं ना समझ गई हूँ, जब कन्वीनियंट लगे तो मैं बड़ी हो गई हूँ, जब मन किया तो मैं छोटी हूँ। मतलब सब समझती मैं तेरी चालाकियाँ। ओके नहीं, मैं तो आज लिपटूंगी, मैं तो आज चिपटूंगी, चाहे तू जो बोल ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खूब कटलिंग करूंगी तुझे और बहुत सारी पप्पियाँ, बहुत सारी झप्पियाँ दूंगी तुझे मेरी प्यारी भी। चल हट यहाँ से पागल, हट यहाँ से। ओहो क्या है बच्ची क्या तू? चल इधर आके बैठ। देखो
बच्ची है, बड़ी मूडी है यार तू बेब्स। अब क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है? क्या सोच रही है बेब्स? ओह गॉड, कहीं तो अभी तक तो उस इंटरव्यू वाली बात पे तो नहीं अटकी हुई ना? अरे यार कम ऑन यार, पता यही तेरी प्रॉब्लम है, यू नो, तू ना पास्ट में अटकी रहती, मतलब आगे की सोचती ही नहीं है। आई मीन लुक फॉरवर्ड इन लाइफ, और ये फालतू का गिल्ट ना छोड़ दे। गिल्ट नहीं है मुझे कोई। अच्छा गिल्ट नहीं है? तुझसे बेटर जानती हूँ मैं तुझे, ठीक है? अच्छा तुझे याद है जब मैं आई गेस 7 इयर्स की थी और हम मूवी देखने गए थे, तूने मुझे आइसक्रीम लेके दी थी और मैंने गिरा दी थी, जबकि तू तेरी वाली फिनिश कर चुकी थी। उस टाइम पे ऐसे गिल्ट हुआ था तुझे, और लेकिन फिर भी यू आर लाइक, हाय मैंने अपनी आइसक्रीम कैसे एंजॉय कर ली, बेचारी मिन्नी तो खा ही नहीं पाई। बस हाँ, बात पे ऐसे अपना मूड मत खराब किया कर। आज फिर मेरी आइसक्रीम गिरी है और तुझे फिर वही गिल्ट फील हो रहा है। ठीक है ना यार बेब्स, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ यार। तो अपनी लाइफ एंजॉय करना, अपनी लाइफ में मस्त रहे। मेरी लाइफ है, मुझे जो मिले ना मिले ठीक है, दैट्स माय लुकआउट, मेरी किस्मत है। एंड आई एम श्योर मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अरे मुझे तो लाइफ फुल ऑन जीनी है यार, मेरी लाइफ में फनी तो उसकी टेंशन मत ले, ठीक है? और अब प्यारी सी एक स्माइल कर दे। That's like my babe. ऐसे ही स्माइल करते रहा कर। एक बात बोलूं मिनी, गिल्ट सिर्फ मुझे नहीं थी, शायद तेरे हनुमान अंकल को भी बुरा लगा है। What? तुझे कैसे पता? उन्होंने कुछ बोला क्या? हाँ ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस ये कह रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा कि वो हम दोनों के बीच आ गए। हाय यार, तू कम सेंसिटिव थी कि अब हनुमान अंकल भी। माय गुडनेस माता रानी यार, क्या करते हो यार आप? अब बताओ, अब 2 बच्चे कैसे संभालूं मैं, बताओ? इतनी मेहनत का काम है। मैं आती हूँ, रुक जा बेब्स। कहाँ जा रही है अभी तू? अरे हनुमान अंकल के पास, और कहाँ? नहीं, टाइम दे, कितना लेट हो गया ना। सो रहे होंगे अभी वो। तो जानती है ना, अगर सोते हो उनको उठाओ तो कैसे बच्चों की तरह नाराज हो जाते हैं। हाँ वैसे भी पॉइंट है। चलो फाइन देन, फिर मैं कल सुबह बोल दूंगी, ठीक है? फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यही करूंगी। मैं अलार्म लगा लूं। अरे हाँ, कल तो मेरी अर्ली मॉर्निंग क्लासेस भी हैं कॉलेज। अगर मैं नहीं उठी ना तो मुझे उठा देना, ओके? फिर तो हो गया। मिन्नी तुझे क्लास के लिए देर नहीं हो रही क्या? चल उठ जल्दी। अरे क्या 5 मिनट? मैं तुझे आधे घंटे से देख रही हूँ, घड़ी का टाइम 5-5 मिनट करके आगे बढ़ाई जा रही है। उठना तुझे होता है, अलार्म खुद भरती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है तुझे उठाने के लिए। चल उठ जा, जल्दी उठ। प्लीज ना 5 मिनट। बबीता बहन जी अंदर आ सकते हैं जी? क्या कर रहे हो? हाँ आ जाइए ना अंदर आप। चल संभाल के। वीरबाड़ी का जाग गई क्या? अरे दे कोने में ना लगे। हाँ जी, टेंशन नोट जी। आओ जी, आओ। सॉरी, गुड मॉर्निंग। अरे देख टीवी शिफ्ट हो रहा है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, बट लाए क्यों टीवी? अरे क्यों क्या भाई, तुम मदर डॉटर आराम से भाई प्राइवेसी के अंदर देखना टेलीविजन, जो मर्जी चैनल चला के देखना हो। प्राइवेसी? क्या बात कर रहे हो हनुमान अंकल? आपको किससे बोला कि आपके रहने से मेरी और बेब्स की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है? बेब्स ने? नहीं, मैंने तो वो तो नहीं, एक्चुअली तेरी मम्मी ने कुछ ना बोला, वो तो बस मन ऐसा लगा कि। लाला अंकल, आप एक बात बताओ, आपके सर साहब वैसे तो इतने इंटेलिजेंट बनते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एडवाइसेस देते हैं, फिलॉसफी झाड़ते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना तो इतने इमोशनल हो जाते हैं। क्या यार हनुमान अंकल, कितने बुद्धू हो आप। अच्छा बुद्धू बोला मैंने? हाँ लाला जरा पकड़ इसने, संभाल के। हाँ जी। सॉरी, हाउ डेयर? क्या डेयर?
भाई तू इंस्पेक्टर हनुमान सिंह को बुद्धू बोल रही है? हाँ बोला तो? हैं? हाँ तो बुद्धू हो आप, तो बुद्धू ही बोलूंगी ना। हनुमान अंकल कैसी बातें करते हो यार, आपको अभी तक इतना नहीं समझ में आया, आप कोई दूसरे नहीं हो हमारे लिए। आई एम राइट लालू अंकल, है ना? जैसे मैं हूँ, मेरी बेब्स है, हम एक फैमिली है, वैसे आप भी हमारे लिए एक फैमिली हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.